नमस्कार। आज हम भगवद गीता का तीसरा अध्याय कर्मयोग के बारे में जानेंगे। भगवान ने दूसरे अध्याय में आत्मा के बारे में बताया, आत्मा कैसे कार्य करती है, आत्मा क्या है, और दूसरे अध्याय में ही कर्मयोग के बारे में भी बताना शुरू कर दिया। आत्मा और शरीर, उनके बीच में कैसे संबंध है और आत्मा और शरीर के साथ कैसे हमको ये संसार में जीवन व्यतीत करना है और कैसे कर्म करना है, उसका ज़्यादा विस्तार भगवान ने तीसरे अध्याय कर्मयोग के बारे में बताया। भगवान कहते हैं कि हर व्यक्ति कोई ना कोई कर्म करता ही रहता है। मतलब कि हम लोग बोले कि मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं वो कर्म न करूं, तो ऐसा नहीं होने वाला है। कर्म तो उससे होने ही वाला है, अगर वो सन्यासी भी बन जाए तो भी। क्योंकि ये संसार में 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये 3 गुणों के द्वारा हर व्यक्ति कर्म करता ही रहता है। जो आत्मा है वो, उसको ये जानना है कि ये जो भी कार्यभार है वो शरीर का है, और ये जो भी कार्य होता है वो ये 3 गुणों के द्वारा होता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। भगवान ने साथ में ये भी कहा कि अगर कोई ऐसा कहे कि मैं सन्यासी हूँ और मैं कोई कर्म नहीं करता हूँ, तो जो हम लोग श्वास लेते हैं, जो बैठते हैं, वो भी एक कर्म ही हुआ। मतलब कि हर व्यक्ति को कर्म करना ही पड़ता है, और सबसे बड़ा कर्म तो करता है अपना मन। मन के द्वारा भी अगर हम कर्म करते हैं, मन के अंदर भी इच्छा उत्पन्न होती है, तो वो भी कर्म ही हुआ। मतलब कोई सन्यासी कहे कि मैं तो आज उपवास किया है और मन में उसको रसगुल्ला खाने की इच्छा, तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई, तो वो फिर ढोंगी है। मतलब अंदर से इच्छाओं को, वासनाओं को मारना है। अंदर से ये ज्ञान प्राप्त होना चाहिए कि जो भी इच्छाएं है वो भी आत्मस्वरूप है। क्योंकि भगवान ने दूसरे अध्याय में पहले ही बता दिया कि इंद्रिया और उसके विषयों से उत्पन्न होने वाले सुख दुख वो आने जाने के स्वभाव वाले हैं। इसके लिए हमें उसमें आसक्त नहीं होना है। भगवान ने साथ में ये भी कहा कि श्रेष्ठ मनुष्य जो जो करते हैं उसका अनुकरण दूसरे सामान्य लोग करते हैं, और वो जिसे प्रमाण बनाते हैं उसके अनुसार सब लोग उसको फॉलो करते हैं। इसके लिए जो समाज में श्रेष्ठ और उत्तम लोग हैं या नामचीन लोग हैं, तो उनको अपनी जिम्मेदारी समझ के अपना व्यक्तित्व करना चाहिए। क्योंकि आम जनता उनको फॉलो करती है तो उसका बहुत अच्छा या बुरा परिणाम आ सकता है। जैसे फिल्म स्टार गुटखा की, दारू की ऐड करते हैं, तो वो भी उनको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जन उनको फॉलो करते हैं तो वो भी बुराई पे चलने लगते हैं। दूसरा, भगवान ने ये कहा कि शरीर, इंद्रिया मतलब पहले शरीर आता है, फिर इंद्रिया, फिर मन, फिर बुद्धि, और फिर उसके ऊपर महान आत्मा आता है। तो हमेशा इंद्रियों को काबू में रखने के लिए मन को बुद्धि के द्वारा काबू में रखना है। मतलब कि बुद्धि के द्वारा मन को इधर उधर भटकने नहीं देना है। क्योंकि ये संसार में जो रजोगुण से उत्पन्न होने वाला जो पाप है वो महाशक्तिशाली है, और ये संसार में ये वैरी है और वो ज्ञान को ढक देता है। क्योंकि वो सब कुछ जानने के बाद भी, मतलब अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो भगवद गीता ज़्यादा करके सबको मालूम ही है कि ये आत्मा है, संसार नाशवंत है, फिर भी लोग मोह, माया, लोभ, क्रोध, इंद्रिया, उसके विषयों में आसक्त रहते हैं और चलते चलते मर जाते हैं। अभी कोरोना काल में भी देखा, हजारों, लाखों, करोड़ों लोग मर गए। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जो मन है वो रजोगुण में ज़्यादा लिप्त रहता है और वो आत्मा को जानने नहीं देता है। तो इसके लिए अगर हमको सत्य को जानना है, समझना है, तो हमको हमेशा बुद्धि के द्वारा मन को काबू में रखना है। अगर हम ये नहीं कर पाएंगे तो हमें बार बार ये संसार में जन्म लेना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग जो भी कर्म करते हैं, अगर वो आसक्तिपूर्वक है, तो उसका फल भुगतने के लिए हमको बार बार जन्म लेना पड़ता है। हमारा अकाउंट डिलीट नहीं होता है। हमारा अकाउंट तभी डिलीट होगा, हमारे जो भी कर्म है,
जो हमको प्रारब्ध से प्राप्त हुए हैं वो कर्म अगर हम अनासक्ति पूर्वक करें, मतलब कर्म करने के बाद उसके फल में आसक्त न रहे और कर्म करने के समय भी कोई भी उसका हेतु रख के कर्म न करे और सरलता से सहज भाव में करें। मतलब कर्म कैसे करना है, जैसे हमने मैंने अभी ये स्पीच देते समय कितनी बार सांसें ली, तो मैंने ऐसे एनालाइज नहीं किया अरे वाह मैंने एक सांस ली, मैंने 2 सांस ली, 3 सांस ली। जैसे हमारा सांस लेना और सांस छोड़ना सहज भाव में है, वैसे ही हमारे हर कर्म सहज भाव में होने चाहिए, अपने आप होने चाहिए और सरलतापूर्वक होने चाहिए। बाकी जो प्रारब्ध के अनुसार जो हमें सुख दुख की उत्पत्ति होती है या जो कर्मों का जो भी प्रेशर आता है उसको धैर्यपूर्वक हमको सहन करना है। उसके लिए हमको आत्मनिष्ठ होना है, उसके लिए हमको सुख दुख को समान मानना है, उसके लिए हमको धैर्यवान होना है। तो इतना हम लोग करेंगे तो हम लोग ये कर्मयोग से भी सरलता से परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। तो आप ज़रूर पढ़िए भगवद गीता का 3रा अध्याय कर्मयोग, उसमें आपको ज़्यादा जानकारी और मिलेगी। हरे कृष्णा।